खोल दी कि आप हैरान रह जाओगे। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आप सब। हाँ डॉक्टर साहब, अल्लाह आबाद रखे। हाँ फैयाज भाई के भाई, माशा अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाएगा। अरे आप माशा बहुत पुरखुलूस इमाम है। 14 साल इसी वजह से नहीं हो गए। कोई खूबी है, कोई बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ 14 साल हो गए, वरना 14 साल एक एक बस्ती में एक ही मस्जिद में रह जाना ऐसे है जैसे लोहे के चने चबा लिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए, हजरत का साया देर तक रखे। तवज्जो है। और फिर डॉक्टर साहब से जनाबे वाला क्या कहूँ, डॉक्टर साहब को तो सब कुछ मालूम है। अब ये देखिए ना, इल्म जरा सा इल्म है और दुनिया फटी फिर रही है जनाबे वाला, जरा सा, मगर बहुत सारे हकाइक ऐसे हैं अभी तक इल्म वाले भी उन्हें कैच नहीं कर सके। दुनिया को बने हुए तो लाखों साल हो गए जनाब वाला, मगर बसे हुए दुनिया को लगभग 6000 साल हो गए। 6000 साल तक 6000 साल लगभग दुनिया को बसे हुए हो गए, क्योंकि पहले इंसान हमारे और तुम्हारे बाबा लगभग 6000 साल पहले इसी भारत की जमीन पर तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। 6000 साल तक न कोई आधार कार्ड बना, न कोई फिंगरप्रिंट को जानता था। जी तवज्जो है जी, पूरी तवज्जो। ना कोई उंगलियों के निशान को जानता था, ना आंखों की लाइट को जानता था, कोई कुछ नहीं जानता था। मगर जनाब लोगों को इल्म ने ये सिखा दिया, कि इनके फिंगरप्रिंट लो, इनके फिंगरप्रिंट लो। अब जनाबे वाला फिंगरप्रिंट का एक फैशन से चल पड़ा। फिंगरप्रिंट हर जगह, फिंगरप्रिंट मोबाइल में, फिंगरप्रिंट मशीनों में, फिंगरप्रिंट हर जगह, फिंगरप्रिंट। फैयाज भाई से पूछो, हर जगह फिंगरप्रिंट है नहीं है हजरात मोहतरम। मगर कमाल आधार कार्ड वालों का नहीं है, कमाल इन मशीनों का नहीं है, कमाल इन जनसेवाओं का नहीं है, कमाल तो खुदा की कसम उन फरिश्तों का है जो फरिश्ते माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। और हर अंगूठे में, हर आदमी के अंगूठे में एक छोटी सी जगह एक अलग सी चिप सेट कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान सदरुल फाजिल, फैजान हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चीटिंग नहीं हो सकती। पहले लोग जनाब वाला चीटिंग कर देते, बेनामी अलग हो रहे हैं, कई बेनामी हो जाते हैं, कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन आज तो जनाब वाला हर चीज फिक्स है। कमाल उन फरिश्तों का है। अल्लाह ताला ने माँ के पेट में बच्चों की सूरतें मुकर्रर करने के लिए फरिश्तों को ड्यूटियां दी हैं। बेशक बेशक सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है, मगर हर सरकारी डिवाइन, हर इलाही सरकारी ऑफिस में ये फरिश्ते ही बड़े बड़े अधिकारी हैं। वाह वाह, क्या बात है। और ये ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े हाई रैंक अधिकारी हैं जनाब वाला। ये फरिश्ते हैं, प्रशासन इन्हीं का है, शासन अल्लाह का है, मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान। शासन अल्लाह का है, अहकमुल हाकिमीन है वो, शहंशाहों का शहंशाह है वो, हुकूमत करने वालों पे हुकूमत करता है वो, राज उसका है। 5 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है जनाब वाला। अजल से अगर कोई राज वाला है तो मेरा अल्लाह है, और अब तक कोई राज वाला है तो मेरा अल्लाह है। यहाँ पर भी हुकूमत उसकी, आसमानों, फिजाओं, खलाओं, हवाओं, पूरी दुनिया में, हर अतराफ, हर चारों तरफ, अकनाम आलम में अगर किसी का राज चलता है तो अल्लाह ही का हुक्म चलता है। और यहाँ भी, और जब जनाब वाला कोई बादशाह न बचेगा
उस वक्त भी अगर किसी का राज चलेगा तो बस अल्लाह का राज चलेगा। एक अकेला राज वाला, एक अकेला अहकमुल हाकिमीन। सारे बादशाह जो 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, अत्याचार किए, गरीबों के गिरेबानों पे हाथ डाले, हुकूक पामाल किए, मुंह देख के फैसले किए, जिन्होंने जनाबे वाला जुल्म किए और जनाबे वाला इंसानियत को इंसानियत के साथ अत्याचार किया और मानवता को ढेर किया, वो सारे के सारे लाइन में खड़े होंगे और एक फरिश्ता ऐलान करता होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ बादशाह हो आज राज किसका है। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। परेशान तो नहीं है? नहीं हैं? वो शुरू है अभी तो। कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं। ये नाहंजार फिरौन खड़ा, ये कमीना नमरूद खड़ा, ये जालिम शद्दाद खड़ा, ये कुत्ता जनाबे वाला इबलीस खड़ा, और ये जनाब वाला नालायक दलील ज़माना रुसवाए ज़माना यजीद खड़ा, और ये इंसानों की सरों की खोपड़ी करने, खोपड़ियों से मीनारे बनाने वाला ये जनाबे वाला ये जर्मनी का हिटलर खड़ा है, ये कुत्ते खड़े, ये हलाकू खान खड़ा, ये चंगेज खान खड़ा जनाबे वाला, ये सारे के सारे बादशाह कुत्ते सब लाइन में खड़े हैं। और अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते घोषणा कर, अनाउंसमेंट कर, डिक्लेयर कर, और जनाबी से इन्हें बता कि लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो बे राज किसका है। जुल्म करने वालों, अत्याचार करने वालों, मानवता को ढेर करने वालों, इंसानियत का कत्लेआम करने वालों, मानवता का मर्डर करने वालों, ह्यूमैनिटी को लाते मारने वालों, ह्यूमैनिटी का गला घोटने वालों, अबे 5 साल और 10 साल तक कुर्सियों पे विराजमान होकर अपने आप को इस दुनिया का सुप्रीमो समझने वालों, आज बताओ किसकी हुकूमत है। तो फरिश्ता दूसरे ही पल ऐलान करेगा, कह दो जमाने से लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कल भी राज अल्लाह का था, आज भी राज अल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह क्या बात है हुजूर। तवज्जो है, पूरी तवज्जो हुजूर। अरे किसी का राज नहीं है, न यहाँ है न वहां है, ये सारे के सारे जाहिरी मोहरे हैं। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की है, यूरिथुहा मन यशाअ मिन इबादी, जिसे चाहे अपने बंदों में से वारिस बना दे। आज ये हैं, कल वो हैं, परसों वो हैं। और जनाबे वाला ये घास देख लो कैसे आती है ज़मीन से निकल के, कितनी बढ़िया लगती है, मगर अंजाम ये है कि एक दिन बूढ़ी हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना सूरज निकलता है और जनाबे वाला पूरी आब ताप के साथ निकलता है, मगर फितरत का कानून है कि निकलते बढ़ते आगे बढ़ते एक टाइम सूरज की गर्मी और शिद्दत पूरी हो जाती है। फिर एक वक्त आता है वहां से जनाबे वाला वो सूरज ढलना शुरू हो जाता है। खुदा की कसम ये निजाम फितरत है। सूरज ढलता है, चांद ढलता है, घास की जवानी ढलती है, जमीन की सरसब्जी की जवानी ढलती है, इंसान ढलता है, पूरी दुनिया ढलती है, मगर खुदा की कसम एक अकेली जात है पूरी दुनिया को संभालने वाली, सारी दुनिया का कंट्रोलर, सारी दुनिया का ऑपरेटर और सारी दुनिया का मॉनिटर। वो एक अल्लाह है जो न जवान होता है न बूढ़ा होता है। खुदा की कसम उस पे न जवानी आती है, न बुढ़ापा आता है, न बचपन आता है, अज़ल से यकसा है, अबद तक यकसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। इसीलिए हुकूमत करने का हकदार सिर्फ अल्लाह है। सुभान अल्लाह। मगर
जनाबे वाला जब उसने ये दुनिया बसाई तो खुदा की कसम उस अल्लाह ने अपने शासन का सबसे बड़ा हिस्सा दोनों ज़मीन पे बना के अपने वज़ीर आज़म की हैसियत से अगर दुनिया में किसी को भेजा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को भेजा है। अल्लाह का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं वो, अल्लाह के नायब हैं वो, नायब अल इतलाक हैं वो, अल्लाह के वज़ीर आज़म की हैसियत से मेरा मुस्तफ़ा ज़माने के पर्दे पर तशरीफ़ लाया और अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, अहकमुल हाकिमीन वो है, प्राइम मिनिस्टर मदीने वाला मुस्तफ़ा है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात, दुनिया में जनाबे वाला मंत्रिमंडल बनाया, दुनिया में मंत्रिमंडल भी उनका है जनाबे वाला। ये पहला मंत्रिमंडल है जो जमाने में बनता है। कोई जानता भी नहीं था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, मुस्तफ़ा ने पहली बार सिखाया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। कोई जानता भी ना था कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तारीफ पढ़ के देख लो, पहली बार जमाने को अवगत कराया कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। कोई जानता भी ना था कि बेटियों की इज्जत क्या होती है। पहली बार जमाने में अगर किसी ने कन्या बचाओ और जन्नत पाओ का नारा लगाया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लगाया था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। कोई जानता भी नहीं था कि जमाना सबके लिए, हम सबके लिए यकसा है। मगर ताइफ के मैदान में लहूलुहान होकर पहली बार सबका साथ और सबके विकास का नारा अगर किसी ने लगाया था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लगाया था। वो हमने आलम बनकर, वो पूरी दुनिया के मानव समाज, संपूर्ण मानव समाज के लिए सबसे बड़े परिवर्तनकारी रसूल बनकर, जोर से सुभान अल्लाह, वो जनाबे वाला ऐसे परिवर्तन किए मानव समाज में। आज स्टैचू लगे पड़े हैं लोगों के चौराहे पे, ये फला साहब थे जिन्होंने जो परिवर्तन लाए थे, ये फला साहब थे जो परिवर्तन लाए थे, फला साहब थे जो परिवर्तन लाए थे। एक नहीं लाया, तवज्जो है, पूरी तवज्जो है। पूरे मानव समाज में अगर कोई परिवर्तन ला सका है तो खुदा की कसम हमारा मुस्तफ़ा है। हमारे मुस्तफ़ा ऐसे परिवर्तन लाए। जुए खेलते थे लोग, खुदा की कसम जुओं के अड्डों में आग लगा दी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। हाथों में तलवार हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे लोग। अल्लाह की कसम हाथों से तलवारें छीन छीन के दुश्मनों को गले मिला दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ऐसा इनकलाब बपा किया कि जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, जानवरों को इंसान बना डाला, इंसान दम के बेटों को इंसानियत से हम कनार किया। बेटी जिसे जिंदा कब्र में उतार देता था सगा बाप, ये अकेला पैगंबर है जिसने बेटियों को कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। जिस बेवा को सारी दुनिया ने मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान कहता था बेवा मनहूस है, रूम कहता था बेवा मनहूस है, यूनान कहता था बेवा मनहूस है। भारत के अंदर भी पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था और सती कर दिया जाता था। मगर खुदा की कसम पहली बार कोई परिवर्तनकारी मानव समाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में ऐसा आया है जिसने 25 साल के कुआरी उम्र में, जिसने 25 साल की कुआरी उम्र में, उस पीरियड में, जिस पीरियड में बेवा को मनहूस घोषित किया जाता था, बेवा का चेहरा देखना बदफाली कहा जाता था कि बेवा बेवा का चेहरा देख लोगे पूरा दिन खराब हो जाएगा। उस पीरियड में जब कोई बेवा का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं करता था, ठीक उसी टाइम 25 साल का कुआरा मोहम्मद, क्या बात है, क्या बात है, जिस कोरे के लिए पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न उसके कदमों पे बिछा हुआ था, पूरे अरब की नजरें जिसकी तरफ लगी हुई थी, काश हमारी बेटी चली जाती वहां। और वो हुस्न की मलिकाएं और वो जमाल के पैकर, वो अरब की गजाला जबीन औरतें और खुदा की कसम वो महजबीन दोशीदाएं,
एक एक तो शीदा अपने दिल को मुस्तफ़ा जाने रहमत की राह में बिछाने के लिए बेचैन बेकरार और मुस्तरिब थी। जब चारों तरफ से मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए सेलेक्टेड हुस्न के ऑफर थे, ठीक उसी टाइम में 25 साल के कुंवारे नबी ने अल्लाह की कसम किसी सेलेक्टेड हुस्न को गले से नहीं लगाया। इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं बलिदान, इसे कहते हैं कुर्बानी, इसे कहते हैं मानवता की खिदमत, इसे कहते हैं मानवता की सर्विस, इसे कहते हैं जन सेवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, या है अल्लाह आबाद रखे। भाई अगर जाओगे तो फिर बात को तमाम करेंगे। और कोई जाएगा, और ये 12 साल से 18 साल के लड़के पागल हो गए, ये पागल हो गए, पागल। इनकी अकलें मारी गई, इन्हें पता ही नहीं चलता कह क्या रहे हैं जी। और हर चढ़ते सूरज के साथ इनकी नींद और गहरी होती चली जा रही है। आपको मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मैं हर तरह की तकरीरें कर लेता हूं, बात समझ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि 2-4 काम की बातें सुना जाऊं। इजाजत है जी? बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा सिर्फ 3 लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मसलक आला हजरत। चौथा नारा नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तवज्जो है, ये आलिम नहीं है, इसका चेहरा देख के तुम बदगुमान मत हो जाना, ये मौलवी नहीं है, मौलवी की तरह है, मगर इसे झिझक बिल्कुल नहीं है, जलसों को सूंघता सूंघता आ जाता है, इसका ऐसे ही खर्चा चल जाता है बेचारे का। अल्लाह ताला बेहतर हो। आगे बढ़ूं, परेशानी तो नहीं ना। इसे कहते हैं बलिदान, इसे कहते हैं जन सेवा, इसे कहते हैं समाज सेवा। क्या 25 साल के कुंवारे नबी जनाब वाला चाहता पूरा अरब का बे सेलेक्टेड हुस्न जमाल मुस्तफ़ा के कदमों पे बिछने को तैयार जनाब वाला। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल की कुंवारगी की उम्र में जनाब वाला 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा के, खदीजतुल कुबरा 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा के मानव के समानवता के सर पे इज्जत का ताज बांध दिया है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, सबसे बड़ा परिवर्तनकारी, इनकलाबी और समाज को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाने वाला पैगंबर खुदा ने जनाबे वाला इस दुनिया को दिया, पूरी दुनिया का वजीर आजम घोषित किया। बेशक जी। अरे जनाबे वाला ऐसा वजीर आजम है, मगर दुनिया के वजीर आजमों की तरह नहीं है कि जहाँ गए वहाँ बर्बादी है जनाबे वाला। ये तो ऐसा वजीर आजम है, ऐसा वजीर आजम है। तवज्जो करें मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं ऐसा वजीर आजम है हमारा कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। किसी प्राइम मिनिस्टर के किंगडम में 30 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 28 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 36 और 32 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 40 और 48 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 50 और 60 राज्य हैं, मगर हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा जान रहमत की किंगडम में 30 राज्य नहीं, 25 राज्य नहीं, 46 और 40 राज्य नहीं, बल्कि उनकी किंगडम में मुसलमानों सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, दूसरे स्टेट का नाम आसमान है। यहां पर भी राज है मोहम्मद का, वहां पर भी राज है मोहम्मद का। यहां पर भी हुकूमत करते हैं वो, वहां पर भी हुकूमत करते हैं वो खुद कहते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्द व लिया वज़ीरान फिस समा। आई
हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री जमीन पर हैं और 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री आसमान पर हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मंत्री कौन कौन से हैं आपके? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग स्टेजों से नारे हैदरी लगा के अबू बकर उमर की शान को जनाबे वाला कमतर करने के फिराक में है। राफिजियत की हवाएं चलने लगी हैं, राफिजियत की हवाएं चल रही हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं अली ये पाक, खुदा की कसम अली वो है जिससे अल्लाह राजी है और अल्लाह से मेरा अली राजी है। अली फातिह खैबर है, अली शेरे खुदा है, अली हैदर कर्रार है, अली मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत का दामाद है, अली मुस्तफा जाने रहमत के जिगर का टुकड़ा है, अली आंखों का तारा है। अली की आंख पहली बार जमाने में खुली है तो मुस्तफा के चेहरे पे खुली है। अली खुदा की कसम वो है, अली वो है जिसके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के कहने लगे बेरे तस्लीम अली मैदान में, बेरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते हैं तलवारों के। बेरे तस्लीम अली यानी अली को सल्यूट मारने के लिए खुदा की कसम मैदान में तलवार भी सलामी देने को तैयार। बहुत खूब, बहुत खूब या रसूल जिंदाबाद। मगर नारे हैदरी और नारे हैदरी, नारे हैदरी का एक अलग फैशन अपनाने वालों और एक अलग कट लाने वालों याद रखना, जहां अली शेरे खुदा है वहीं अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की कसम मुस्तफा का कैबिनेट स्तर का मंत्री है। जहां अली फातिह खैबर है वहीं उमर वो हस्ती है जिसने पूरी दुनिया में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया है। और जमाना खुदा की कसम ये कहने पे मजबूर हो गया है कि इन मुसलमानों में अगर कोई है जिससे आज भी यहूदियों के, ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं तो खुदा की कसम उस हस्ती का नाम मेरा उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता था, बात तवील हुई जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता था, बात तो इधर से उधर हो गई। बस इतना कहना चाहता था कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है और मुस्तफ़ा वजीर आजम, शासन इनका है। अच्छा, फिर बाद में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने जनाब वाला इस मंत्रिमंडल का विस्तार फरमाया और इसमें उस्मान गनी शामिल, मौला अली शामिल, हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास शामिल, हज़रत जनाब वाला अब्दुर्रहमान इब्न औफ शामिल, हर सहाबी शामिल, ताबई शामिल और तबे ताबई शामिल और जनाब वाला हर कायदा बना दिया, कानून आ गया कि क़यामत तक सुभान अल्लाह जिसकी गर्दन में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, सुभान अल्लाह, दिल में हुजूर की मोहब्बत का चराग जल रहा होगा सुभान अल्लाह, और आंखों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल से ऐड होता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी की गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा निकल गया तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। इसीलिए शॉर्टली, ब्रीफली आपसे, उदमा वालों से अर्ज करना चाहूंगा, इस कानून के बमूजिब करबला वाले हुसैन आजम मुस्तफ़ा के मंत्री हैं, इमाम हसन मुस्तफ़ा मंत्री हैं, अली असगर मंत्री, अली अकबर मंत्री, बगदाद के गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा के मिनिस्टर हैं। अजमेर के ख्वाजा ख्वाजगान, राजा हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन
पीलीभीत के शाहजी मियां, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह और बरेली के इमाम अहमद रजा, हजरत शाहदाना मियां इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। मेरे मुफ्ती आजम, मेरे हुज्जतुल इस्लाम, मेरे ताजे शरीयत इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और क़यामत तक जितने निकोकार आते रहेंगे मुस्तफ़ा के गुलाम, ये सब मंत्री होंगे। और जैसे तुम दुनिया के मंत्रियों से खरंजे मांगते हो, नालियां मांगते हो, गांव का विकास मांगते हो, ऐसे ही खुश अकीदा लोग इन मंत्रियों से मुरादें मांगते हैं। जैसे दुनिया के मंत्री अपनी जेब से कुछ नहीं देते, वो या तो स्टेट के हाई कमान से या फिर सेंटर के हाई कमान से ला के देते हैं, वैसे ही नबी के मंत्री अपनी जेबों से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जैसे हाई कमान से ला के तुम्हारी मुरादें तुम्हारे हवाले कर देते हैं। इसीलिए वहाबियों से कहना चाहता हूं, देवबंदियों से कहना चाहता हूं, पागल हो गए हो जाहिलो, आवारा ख्यालो, नाहंजारो, हो क्या गया है तुम्हें? हर वक्त निगेटिव डायरेक्शन, मांगना हराम है, मांगना हराम है, मांगना हराम है। अबे अगर नाली और खरंजा मांगना हराम नहीं, क्या बात है, क्या बात है, तवज्जो है, तो फिर उनसे मुरादें मांगना कहां से हराम हो जाएगा? और ये जैसे अपनी जेबों से नहीं लाते, या कभी किसी ने खरंजा अपनी जेब से लगाया? नहीं जनाब वाला, या तो उधर से लाया या इधर से लाया, या उधर से लाया या इधर से लाया। ऐसे ही ये जितने भी वजीर हैं मुस्तफ़ा के सारे हाई कमान से लाते हैं और सारा का सारा अल्लाह हाई कमान को देता है। खुद फरमाते हैं मेरे नबी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हज़रत मोहतरम, बाहर के तवील हो गई गुफ्तगू, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था मगर आ गई तमहीद में तो कह दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन गौसे आजम का है, शासन गरीब नवाज का है, शासन निजामुद्दीन का है, मगर फिर शासन इन फरिश्तों का है। क्या बात है, तवज्जो, फिर शासन इन फरिश्तों, बड़े बड़े अधिकारी हैं इन फरिश्तों में से 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार और जनाब वाले 9 स्टार, 11 स्टार। हजरत जिब्राइल अमीन सबसे हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्तों के, वो फरिश्तों के रसूल हैं जनाब वाला, वो ऐसे फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़े जनाब वाला सबसे हाई रैंक अधिकारी हैं। खुदा की कसम उनकी ये शान है कि वो नबियों के पास आते हैं, वही लेके आते हैं, मगर अजीब रिकॉर्ड है उनका। किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 50 बार आए। मगर गैरतमंद मुसलमानों, यही जिब्राइल अमीन तुम्हारे और हमारे मुस्तफ़ा के दरबार में 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में 500 बार नहीं आए, 1000 बार नहीं आए, 10,000 बार नहीं आए, 20,000 बार नहीं आए, बल्कि जिब्राइल अमीन हाईएस्ट रैंक अधिकारी फरिश्ता मुस्तफ़ा के दरबार में खुदा की कसम पूरे के पूरे 24,000 बार तशरीफ लाता है। 24,000 बार चेहरा देखा है आमिना के लाल का। इमरान साहब किबला, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला, इमरान तकबीर, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह। 24,000 बार चेहरा देखा है। कितनी बार? 24,000 बार। घबराते नहीं रहे? 10 मिनट और हैं अभी, 1 घंटा पूरा करना है ना? नहीं तो घबराना मत, 1 घंटा पूरा करेंगे, 10 से 12 मिनट और सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह, अरे बहुत माशाअल्लाह मजमा है आज़म इकबाल। ये हजरत की फूंकी हुई रूह है और अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठ रहे हैं कि अभी नहीं, ये इनके पुख्तगी ईमान की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी फूंकी हुई रूह है। 24,000 बार देखा है चेहरा हुजूर का। तवज्जो है?
तुमने देखा? इमाम साहब कहते रहे ये वजीफ़ा पढ़ लो, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाएगा। इमरान हनफी वजीफ़ा करते रहे मगर कम नसीब थे, सरकार का दीदार हो न सका। जनाब वाले यही अरमान और यही आरज़ू लेके कब्र में चले गए, और कब्र में खुदा की कसम सूरज होगा, रोशनी फूटी, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार हो गया। हमने जनाब वाला यहाँ न किया तो ज़रूर वहाँ कर लिया, मगर यहाँ हमारे आकाओं का रिकॉर्ड है। आकाओं ने हमारे मुस्तफ़ा को देखा है, और ऐसे ही सामने से देखा है। बगदाद के गौसे आदम रोज़ाना देखते हैं, अजमेर के ख्वाजा ने मुस्तफ़ा को बार बार देखा है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बरेली के आला हजरत ने बहुत देखा है। मेरे मुफ्ती आदम मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे में फना थे। खुदा की इज्जत की कसम, तमाम मैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज मैं इन सब के नाम इसलिए लेना चाहता हूं ताकि हुस्साम और हिलाल दोनों की जिंदगियां इनके फैजानों से मालामाल हो जाएं। खुदा की कसम, आदमी कहीं भी चला जाए, जब तक रूहानियत वालों का फैज नहीं मिलता, अल्लाह की कसम फौज फलक कामयाबी हासिल नहीं करती। मैंने हिस्ट्री के झरोकों में देखा है, हिस्ट्री के फड़फड़ाते पन्नों में देखा है, इस ताकत वाला है, कामयाबी नहीं मिली जब तक के साथ अल्लाह वालों का न रहा। तलवार वाला है, खुदा की कसम कामयाब ना हुआ जब तक कि अल्लाह वालों का फैजान नजर हासिल ना हुआ। ताजदार है, जब तक जनाबे वाला चाहे वो कितना ही बड़ा राजा और सुरमा है, जब तक जनाबे वाला उसे ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती ना मिली, खुदा की कसम वो आगे बढ़ ना सका, कोई किला फतह कर ना सका। इसलिए नाम लेता हूं अपने ख्वाजा का, नाम लेता हूं अपने राजा का, नाम लेता हूं निजामुद्दीन का, नाम लेता हूं मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी का, नाम लेता हूं सैयद सालार मसूद गाजी का, नाम लेता हूं इन बुजुर्गों का, इस उम्मीद पर कि अल्लाह हिलाल और हुस्साम को इन बुजुर्गों के फैजान से मालामाल रखे, और बगदाद के गौसे आजम का साया सारी जिंदगी इन बच्चों और इन बच्चों के माँ बापों के सरों पर रखे। हज़रात मोहतरम, कहना मैं ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ओ मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, मैं मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, जिब्राईल अमीन 24,000 बार देखते हैं। हमने देखा, हमारे खुश अकीदा लोगों ने देखा सरकार को, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, मगर रिकॉर्ड है, हिस्ट्री गवाह है, एक भी देवबंदी कभी मुस्तफ़ा का दीदार कर न सका। न देवबंदियों के मौलवियों ने कभी मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है। अशरफ अली थानवी सारी जिंदगी हुजूर का चेहरा देख न सका। अजी मौत आने पर कहीं कहीं तो मिल जाता है, मगर जनाबे वाला इन्हें तो मौत भी ऐसी जगहों पे आई है जहां पे जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह ताबा की किरणें नसीब होंगी। ना वो देख सके, ना उनके मौलवी देख सके, न जनाबे वाला हमने और हमारे बुजुर्गों ने देखा है सरकार का चेहरा। मगर खुदा की कसम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। 24,000 बार देखा है, सुभान अल्लाह। फरिश्ते हैं, 24,000 बार। देवबंदी ने एक बार नहीं देखा। अब देवबंदी से पूछ के देखो कैसे थे, देवबंदी से पूछो कैसे हैं। अफसोस है आज नबी के गद्दारों से लोग रिश्तेदारियां करते हैं। अफसोस होता, कलेजा कटता है, जो मुस्तफ़ा इन उम्मतियों के लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा, अरे जो नबी का ना हो सका वो तुम्हारा हो जाएगा। जनाबे वाला समोसे और बिरयानियों की प्लेटों पे ईमान के सौदे करने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे क्या हो गया है, क्या कितने दिन जिएगा, कितने दिन समोसे खा लेगा, कितने दिन अंडे खा लेगा, कितने दिन बिरयानी एक चाट लेगा। हज़रात मोहतरम, एक ना एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत को चेहरा दिखाएगा। हज़रात मोहतरम, देवबंदी पूछ के देखो इससे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो इतना बड़ा दरीदा दहन है, फौरन कहता हमारी तरह थे, कान ऐसे ही थे, नाक ऐसे ही थी, जबान ऐसे ही थी। अब माज़अल्लाह हमारे इलाके में एक गांव है महमदपुर सिरसी, अभी वहाँ एक आदमी है जिंदा है, उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है एक है। कल्पना करो कैसा होगा, एक आंख नहीं है एक है, कल्पना करो, सोचो कैसा होगा, एक नहीं है एक है, बोलो कैसा होगा। मगर बीच चौराहे पे आके कहता है
जालिम, नबी हमारी तरह हैं। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में, तेरे फ्यूज उड़े पड़े जालिम, और तू नबी को अपनी तरह बता रहा है और उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान बरेली वाले ने नक्शा खींचा और यूं खींचा कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, ऐसा हसीन पैगंबर। उसके बारे में कहता है माली तला है माली तरा, पागल पागल पागल, जाहिल जाहिल जाहिल, अबे क्या इन सरों के अंदर भेजे हैं, क्या इन सीनों के अंदर दिल हैं धड़कते हुए, तू मुस्तफा को अपनी तरह कहता है। और 24,000 बार देखा है जिब्राइल ने, एक दिन मेरे नबी ने जिब्राइल से ही पूछा कि जिब्राइल तूने जमीनें देखी हैं, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, कोना कोना देखा है तूने जमीन और आसमानों का, ए जिब्राइल ये बता क्या मेरी तरह भी कोई देखा है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अरे देखा है मेरी तरह तूने आसमानों और जमीनों के चप्पे चप्पे घूमे? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया तकल्लफ तुम मशारे कल्लत, याद आगे बढ़ने से पहले बताया देता हूँ, फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है, नबी मासूम होता है और ये फरिश्तों का सरदार है। मुस्तफ़ा जान रहमत पूछते हैं या मुझसे जिब्राइल तकल्लब तमाशारे कल्लर देवा मगारिबा, ओ जिब्राइल ज़मीन घूमी है तुमने, ज़मीनें घूमी है तुमने, आसमानों के चक्कर लगाए हैं तुमने, ये बताओ क्या इस पूरी कायनात में तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह कोई देखा है? तो जनाबे वाला वो फरिश्तों का सरदार बुलबुले बागे सिदरा रूहे अमीन हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तकल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, ए मेरे पैगंबर मैंने ज़मीनों के कोने कोने देखे हैं, आसमानों के चप्पे चप्पे देखे हैं, या रसूल अल्लाह बड़े बड़े हसीन देखे हैं, बड़े बड़े जमील मलीहो सभी देखे हैं, बड़े बड़े बातम कीन जगह हैं, हुस्न जमाल के पैकर देखे हैं, मगर ए मेरे हबीब लम्मरा मिसल का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर न जमीनों में न आसमानों में न जमीनों में आपकी मिसाल मिली, न आसमानों में आपकी नजीर मिली। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा किया और बोले यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। अरे ओ बरेली 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 चिल्लाने वालों और मोहब्बत की बातें करने वालों पर बरेलवियत का इल्जाम रखने वालों, जब कोई ये कह दे कि मुस्तफा अर्शे आदम पे चले गए तो कहता है बरेलवी है, जब कोई ये कह दे कि मुस्तफा ने अपनी उंगलियों से 1500 लोगों को पानी पिला डाला, दरियाए करम जारी कर दिया तो कहता है बरेलवी है, जब कोई ये कह दे कि मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा करके चांद के कलेजे को चाक कर डाला और 2 हिस्सों में बांट डाला तो जालिम कहता है बरेलवी है। मोहब्बत की बातें करने को बरेलवी कहने वालों, ये बरेली वाले नहीं कह रहे, दिल्ली वाले नहीं कह रहे, ये उदमा वाला वाले नहीं कह रहे, ये सत्ती खेड़ा वाले नहीं कह रहे, ये रोशनपुर बहेड़ी वाले नहीं कह रहे, ये मुरादाबाद रामपुर वाले नहीं कह रहे, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं, खुदा की कसम ये तारीफ करने वाला कोई और नहीं, यही बोले सिदरा वाले। अरे वो तो जमीन वाले भी नहीं, आसमान हैदरी बस्ती करिया इल्म का दरिया फैज का दरिया, कौन बने के मैमा काबा, दारे हैदरी इश्क मोहब्बत भाई इधर ही बैठ जा, इधर ही बैठ जा, उधर मत जा, बैठ जा आप चुपके से बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कर, नारे कम लगा, तवज्जो है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैं, जल्दी जल्दी सुन लो, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक नहीं बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफ़ा बेमिसाल है, ज़रा तड़प के कह दो सुबहान अल्लाह। तो ये जिब्राइल हैं, ये जनाबे वाला प्रशासन इनका है, जिब्राइल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, इज़राइल हैं और फरिश्ते हैं, ये जनाब माओ के
पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं, ये हवाओं को चलाते हैं, ये बारिशों को ले जाते हैं। तुम देखते नहीं इन अधिकारियों में कितना गहरा संपर्क रहता है। हवाओं के फरिश्तों का और बारिश के फरिश्तों का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत होता है कि बारिश की जरूरत है सत्ती की, बारिश की जरूरत है उदमा वाला को, और जनाबे वाला बादल बन गए टांडे पे, बादल बन गए टांडे पे। अब जरूरत है पानी की उदमा वाला को, तो जनाबे वाला हवाओं के फरिश्ते जो अधिकारी हैं और बादल के जो फरिश्ते अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने हॉटलाइन पर राब्ता किया कि जरूरत टांडे को नहीं है, जरूरत उदमा वाला को है, इसलिए ये रेजोल्यूशन पास करो, और पास करके फौरन इन हवाओं को इतना तेज करो कि ये बादल फौरन उदमा वाला की फिजाओं में पहुंच जाए। तो पता चला मिनटों सेकंडों में बादल टांडे से उड़ गया, टांडे वाला देखता रह गया बादल किधर चला गया, और उदमा वाला जो बहुत देर से परेशान था, कई दिन से बेहाल था, निढाल था, यहाँ की खेतियां कहती थी पानी आ जाए, यहाँ की जमीन कहती थी पानी की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे खुदा की कसम जिनकी माओ के सीनों में दूधों की नहरें खुशक हो रही थी, उनके दिल पुकारते थे मौला पानी। मछलियां खुदा की कसम कहती थी पानी, चारों तरफ से आवाज आती थी पानी। फरिश्तों ने कहा टांडे को नहीं। क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या बात, टांडे को नहीं, उदमा वाला को जरूरत है। और मिनटों सेकंडों में बादल उड़ गए, मिनटों सेकंडों में बादल उड़ गए, और जनाबे वाला हवाओं के कंधों पे बैठ के ये बादल उदमा वाला की फिजाओं में आ गए, और बस हुक्म जारी। अल्लाह ने फरमाया हुक्म करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो, और खुदा की कसम फरिश्तों ने गर्दन झुका ली नूरानी, और जनाबे वाला बादल बरसना शुरू हो गए। उदमा वाला एक एक बच्चा कूदता हुआ चौराहे पे आया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो लज्जत, वो मौसम सुहाना, वो फिजाएं रंगीन हुई, वो गांव कलरफुल हुआ, वो गांव कलरफुल हुआ कि खुदा की कसम लोग जनाबे वाला मुद्दतों तक उस बारिश के उस मूसलाधार बारिश को याद करते रहे, जिस बारिश में बादलों के मस्कीदों के मुंह फट गए थे, और चारों तरफ से मिनटों सेकंडों में उदमा वाला की फिजाएं और जनाब उदमा वाला की धरती मिनटों सेकंडों में जलमगन हो गई थी। अर्ज करना चाहता हूं ये फरिश्ते हैं कमाल वाले। माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, कितनी जनाब वाला देखो तो देखो तो देखो कितना कमाल है इनका। कितने लोग पैदा हो गए, कितने लोग काले भी गोरे भी, और जनाब वाला मोटे भी पतले भी, कितने लोग हो गए जनाब वाला। बताओ कितने लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग, खरबों लोग, मिलियनों लोग, बिलियनों लोग, किसी का, और सब खूबसूरत है, किसी की नाक सुभान अल्लाह, किसी की आंख सुभान अल्लाह, किसी का कान देखो तो जनाब सुभान अल्लाह। फरिश्ते वही हैं, सबकी सूरतें वही बना रहे हैं। मगर तुम मुझे देख लो, मैं अलग हूँ। इमाम साहब को देख लो, क्या नूरानी चेहरा है, आय हाय हाय। क्या जनाबे वाला आरिस देखो तो देखते ही रह जाओ, वो झील जैसी प्यारी प्यारी आंखें, आय हाय क्या माथा बनाया है, खुदा की कसम चौड़ा चौड़ा माथा। हज़रात मोहतरम सब खूबसूरत हैं, सब अलग अलग, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे ब्यूटीफुल, और सारे के सारे अलग अलग। कमाल है इन फरिश्तों का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई काला है, मगर काला गोरा समझ रहे हैं, मैं ही खूबसूरत हूँ। काला जनाब वाला बहुत कभी कभी परेशान हो जाता है, मुझे अफसोस भी होता है इस काले पे जनाब वाला। इस काले को हर वक्त एक ही फिक्र रहती है, मैं काला, मैं क्यों काला, मैं क्यों काला। अरे तू काला जनाब वाला, काला है तो क्या हो गया जनाब, मगर हर वक्त यही फिक्र है, काला काला। मुरादाबाद जा रहा तो क्रीम लेके आगा, बरेली जा रहा तो क्रीम लेके आगा, जहाँ जा रहा, लंदन भी जा रहा तो क्रीम की फिक्र है। कौन सा फेस वॉश लेके आऊं, और कौन सा जनाब वाला जो फौरन चिकना कर दे, गोरा कर दे। और जनाब किसी क्रीम ने हल्का सा काले पे अगर असर कर दिया, काले पे अगर किसी क्रीम ने हल्का सा असर कर दिया, तो फिर आईने की खैरियत कहां। अल्लाह अल्लाह। घर में लगा वो कदे आदम शीशा,
जिधर से आता है हर एंगल से चेहरा ही देखता है काला, हर वक्त काला चेहरा ही देखता रहता है आईने में। आईना भी सोचता होगा किससे पाला पड़ गया है मेरा, मगर इस काले से कह दो तू बदसूरत नहीं खूबसूरत है, जैसे गोरा खूबसूरत है। क्या कमाल है इन फरिश्तों का। और फिर ऊपर से इतना बड़ा कमाल कि हर अंगूठे में एक अलग अलग चिप बना रखी है। अरे खुदा की कसम, ये बनाना आधार वालों का कमाल नहीं, पकड़ना आधार वालों का कमाल नहीं, बल्कि बनाना उन फरिश्तों का कमाल है। अब जरा गौर से सुन लो, एक बात बहुत मजे की इंटरेस्टिंग कहना चाहता हूं जनाबे वाला, इस बात को नोट कर लेना। इट वुड बी टू बी नोटेड। खुदा की कसम एक बात है बड़ी अजीब इंटरेस्टिंग है ये बात। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा का इल्म नहीं, वो कहते हैं मुस्तफ़ा का इल्म इतना है। लोग कहते हैं देवबंदी, लोग ही क्या खुल के कह रहे हूं जी, ओपनली कह रहा हूं। मैं काहे को डरूं, मैं काहे को डरूं, मुझे क्यों हो डर। देवबंदियों ने लिख दिया किताबों में, आज भी कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत के पास इतना इल्म है इतना नहीं, इतना पावर है इतना नहीं। अबे ओ लिमिटेशन करने वाले देवबंदियों, भांग खाए हुए बेहुदे वहाबियों, याद रखना जमाने में अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी को दिया है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को दिया है। इल्म दिया है तो आमिना के लाल को, अकल दी है तो आमिना के लाल को, हिकमत दी है तो आमिना के लाल को, खुदा की कसम मुस्तकबिल में झांकने का हुनर दिया है तो आमिना के लाल को। देखता नहीं बे, क्या 1400 साल के बाद साइंस हैरान है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अबे देखता नहीं, 40 साल के 1400 साल के बाद, तवज्जो है, 1400 साल के बाद साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज इन कंट्रोल ऑफ हार्ट। अबे अब तुम आज बोले हो, 1400 साल पहले नबी कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुज़गा इदा सलोहा सलोहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के, डॉक्टर साहब बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, अगर वो लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का वो लोथड़ा ख़राब होता है तो पूरी बॉडी ख़राब होती है। जो साइंस आज कह रही है 1400 साल पहले नबी कह रहे हैं। हजरात मोहतरम गौर तो करो, किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा वो गोश्त का लोथड़ा जिस पे पूरी मानव बॉडी का सेहत और फसाद का इन्हिसार है, क्या है वो? तो नबी ने फरमाया दिल है वो, दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आज 1400 साल के बाद डॉक्टर कह रहे हैं दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आज हमारे मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट आता है, आके कहता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द होता है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं मगर कहते हैं पानी कैसे पीते हो? तो कहने लगा जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। कहा नहीं पानी वैसे नहीं जैसे मिल जाए, बल्कि पानी जब भी पीना तो बैठ के पीना, कई सांसों में पीना और गटर नहीं पीना। घुटनों में दर्द नहीं होगा, गठिया का दर्द नहीं होगा। हाय कुर्बान, बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या खूब फरमाया था। डॉक्टर साहब कहते हैं बैठ के खाओ, 1400 साल पहले बैठ के पियो। 1400 साल पहले नबी कहते हैं बैठ के पियो, डॉक्टर साहब कहते हैं कई सांसों में पियो। मुस्तफ़ा कहते हैं जो पूरी दुनिया का अब वो यूनिवर्सल मास्टर और प्रोफेसर है, वो कहता है पूरी दुनिया का यूनिवर्सल डॉक्टर कहिए, वो कहता है 3 सांसों में पियो। ये कहते हैं गटर मत पियो, वो कहते हैं चूस के पानी पिया करो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले कहते हैं पैगंबर बैठ के खाओ, हालांकि हम बैठ के नहीं खाते, कुत्तों की तरह खड़े खाते हैं हम, जैसे हमारे अब्बा की भैंस खाती है, जैसे हमारे अब्बा का बैल खाता है, जैसे जोड़ी खाती है बैलों की, खड़े
सानी करते हैं तो हमारे अब्बा पीछे से लात मारते हैं कि खड़ी हो जा, तेरा खाना आ गया। तवज्जो है जी, है तवज्जो? पूरी तवज्जो है। बैठ के नहीं खाता बैल, मगर इंसान खाता है खड़े होके। बैल खड़े होके, इंसान खड़े होके, गधा खड़े होके, इंसान खड़े होके। ये साहब बैल साहब हैं जो खड़े खड़े खा रहे हैं, और ये इंजीनियर साहब हैं जो खड़े खड़े खा रहे हैं, ये गधा साहब हैं, और ये जनाबे वाला प्रोफेसर साहब हैं, ये जनाबे वाला ये भैंस साहिबा हैं, ये वकील साहब हैं, ये भी खड़े खड़े, ये भी खड़े खड़े। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में फर्क क्या है? ये जनाब कुछ तो फर्क होना चाहिए था। ये 2 टांग वाले हैं, वो 4 टांग वाला है। जब टांगों में फर्क है तो खाने में भी फर्क होना चाहिए था। जब दांतों में फर्क है तो खाने में भी फर्क होना चाहिए था। जब जनाबे वाला नाक में फर्क है, उसकी चौड़ी है, तेरी पतली है, तो उसमें फर्क होना चाहिए, तो खाने में भी होना चाहिए था। तेरा मुंह कितना बढ़िया, उसका लंबा लंबा यूं निकला हुआ भैंस का और बैल का, तो जनाबे वाला फर्क खाने में भी होना चाहिए था। मगर शादियों में जाके देखो, ऐसा खा रहा है इन शर्ट में, जनाबे वाला प्लेटें लिए लिए घूम रहा पूरे शादी हाल में। अबे समाज के झूठे ठेकेदारों, आवारा ख्यालो, बदमाशों, नाहंजारों, याद रखना, शादियों को महंगी करने वालों, गरीबों पे जुल्म ढाने वालों, उन बेटियों को देखो जिन बेटियों को जहेज न मिलने की वजह से सूलियों पे लटकना पड़ा है, जिन्हें केरोसिन डाल डाल के आग लगा दी गई है। वो बेटियां तुम्हें कभी याद नहीं आती जिन्होंने शादियों को महंगा कर दिया। आज कौम की न जाने कितनी बेटियां 40-40 और 35-35 साल की हो गई, और जहेज की वो जनाबे वाला वो लानत, वो बला, वो फांसी का फंदा जहेज, जिस फांसी के फंदे पे न जाने कितनी हमारी बहनें और बेटियां झूल गई। 40 साल की हो गई, आखिर बेचारी की नजर पड़ ही गई। और अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह माफ करना, आज हमारे मनहूस मालदारों की वजह से, आज हमारे नाहंजार सरमाएदारों की वजह से, आज हमारे जालिम सेठों की वजह से इन लड़कियों को रास्ते बदलने पड़ गए, रास्ते। और जनाबे वाला इनको रास्ते बदलने पड़ गए। अबे फिर कहते हो इर्तिदाद की हवा चल रही है, फिर कहते हो बेटी कहां थी कहां पहुंच गई। और अब बेटियों को अपनी राह पे लाने के लिए कुछ करना होगा। कुर्बानी दो, कुर्बानी दो, बलिदान दो, शादियों को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि जोहर में रिश्ता हो जाए और असर में बारात आ जाए, मगरिब में निकाह हो जाए और ईशा में रुखसती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, नारे हैदरी। आज शादी को इतना महंगा करते, 50 लाख की शादी खड़े खड़े खा रहे हैं साहब। हमने पूछा खड़े खड़े क्यों, तो कहता है कि वीआईपी इज़म है खड़े खड़े खाना। अबे अगर वीआईपी खड़े खड़े खाना वीआईपी इज़म है, तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने कभी बैठ के ही नहीं खाया? क्या कहोगे उसे? पूरे शादियां में घूमा फिर रहा, इस हाथ में प्लेट लिए फिर रहा, एक से एक बड़ा पेट हुआ, एक से एक बड़ा पेट हुआ, प्लेटें लिए घूम रहा, और पूरे शादी हाल में दूर दूर तक पानी का निशान नहीं। कुछ ऐसे भी केस हुए हैं कि लोगों के हलक में कुछ अटका है और मुक्कों से अंदर गया है। जो है क्या हो रहा है ये, मगर मानोगे नहीं जब तक डंडा नहीं पड़ेगा। डंडा पड़ता तभी मानते हो, तुम माने ही कहाँ। अरे कैसा है, क्या हो गया? इस्लाम ने बहुत पहले कहा था स्वच्छता नज़ाफ़त शत्रुल ईमान, क्लीनलेस इज़ अ पार्ट ऑफ फैथ, यानी सफाई ईमान का हिस्सा है। मगर तुम माने नहीं, मक्खियाँ काट काट के खिला दी जनाबे वाला, मक्खियाँ काट काट के खिला दी सब्जियों में, माने नहीं। डंडा पड़ा, शीशे की दुकानें बन गई, एसियाँ लग गई। तलाक के बारे में बाल लोग मौलवी कहते रहे एक साथ मत देना तलाक, पहली बात तो देना ही नहीं तलाक, तलाक क्यों देते हो? अब गज़ुल हलाल इल्लल्लाह तलाक, सबसे ज़्यादा मबगूज़ हलाल और नापसंदीदा हलाल कोई है तो वो तलाक है, तलाक मत दो।
मगर अगर कोई अगर जनाबे वाला बात पढ़ ही जाए, कोई ज़रूरत ऐसी आ ही जाए कि अब बगैर इसके कोई बाईपास तक नहीं है, तो जनाब देने का एक तरीका है, 1 महीने में 1-2 हो सकता है रास्ते पे आ जाए, अगर रास्ते पे ना आए तो अगले महीने में 1 और दो, ताकि फिर देख लो, इंतजार कर लो, अभी चांस है तुम्हारे लिए, अभी दूसरी तलाक है, अभी चांस है, इसलिए हो सकता है रास्ते पे आ जाए। और फिर भी नहीं आई तो अभी ये आखिरी रास्ता है 3रे महीने का। मगर तुमने ऐसे कहाँ कहा, तुमने तो सबसे पहले तलाक ऐसा लगा जैसे AK-47 चला दी, ऐसा लगा पूरे घर के अंदर जनाब वाला तलाक 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 तलाक। माने नहीं, डंडा पड़ा तो मान गए, ऐसे ही खड़े खड़े जनाबे वाला खाते रहे, न नबी की मानी न नबी की सुन्नत को जनाबे वाला फॉलो किया। आज 1400 साल के बाद उस अकल वाले पैगंबर की हर सुन्नत का लॉजिक ढूंढ रहे हैं डॉक्टर और मास्टर, क्योंकि डॉक्टर अकरम यहां बैठे हो और पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, और अगर पढ़े लिखे ना हो तुम्हारे समाज में तो तुमसे मैं इस जनाबे वाला सी दिल निकाल के दे दूं या कलेजा निकाल के दे दूं और तुमसे कह दूं आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डिग्रियां दिलवाओ, उन्हें जनाबे वाला आला स्कूलों में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, चाहे तुम्हारे मकान ना बने कोई बात नहीं है, तुम्हारी दुकान ना बने कोई बात नहीं है, हजरत मोहतरम चाहे तुम्हें अपनी खेतियां बेचनी पड़ जाएं, जनाबे वाला खेत बेचने पड़ जाएं, मगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, अच्छे मदरसों में दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ, स्कूल में भी पढ़ाओ, मदरसे में भी पढ़ाओ। सिर्फ बच्चे को खाली स्कूल में भी नहीं पढ़ाना, वरना तो वही वाली हालत हो जाएगी जैसे तुम्हारी माओ के पेटों में बच्चे होते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं अंगूर खिलाओ, अंगूर खिलाओ, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, सेब खिलाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं सेब खिलाओ, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, संतरा खिलाओ, ला ला के भर भर के अंगूर दे रहा है, ला ला के केले दे रहा है, ला ला के जनाबे वाला ला ला के दे रहा है, खाती रहे खाती रहे। अब वो खा रही है, बच्चे पे असर हो रहा है, इसका मतलब ये तो मालूम हो गया कि माँ खाएगी तो बच्चे पे असर होगा, माँ खाएगी तो बच्चे पे असर होगा। मगर उद्मा वालों एक बात इमरान हनफी कहना चाहता है आपसे, बच्चे के पास 2 चीजें हैं, एक बॉडी है, एक रूह है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बच्चे के पास 2 चीजें हैं, एक बॉडी है, एक रूह है। डॉक्टर साहब ने बॉडी का नुस्खा तो बता दिया कि सेब खाओ गोरा पैदा होगा, संतरा खाओ स्वस्थ पैदा होगा, बहुत स्वस्थ होगा, हेल्थी वेल्थी होगा, खाते रहो खिलाते रहो। माँ का असर कितना होता है बच्चे की सेहत पे, ये तो समझ में आ गई। मगर आज तक तुम मुझे बताओ, किसी ने किसी से ये भी पूछा कि सेब खाने से तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, तो उसका जिस्म मोटा ताज़ा होगा, खूबसूरत होगा, मगर उसके पास एक चीज़ और भी तो है, उसका नाम रूह है। उस रूह को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए कौन सा सेब खिलाया जाए और कौन सा संतरा खिलाया जाए? क्या रूह की ग़िज़ा सेब है? क्या रूह की ग़िज़ा संतरा है? क्या रूह की ग़िज़ा अनार है? तो जनाबे वाला नहीं पूछते हो तुम, मगर तुम्हें पूछना होगा। ये मसला डॉक्टर अकरम हल नहीं करेंगे, ये मसला डॉक्टर पी के खन्ना हल नहीं करेंगे, डॉक्टर इरशाद मुरादाबादी हल नहीं करेंगे, ये कोई बच्चों का डॉक्टर हल नहीं करेगा। ये मसला अगर हल करेगा तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब क़िबला इमरान हनफी हल करेगा, मौलाना हमारे मौलाना दौलपुरी वाले हल करेंगे और जनाबे वाला कारी साजिद हल करेंगे। आज़म इकबाल चूंकि जलसों की दुनिया में प्रचलित नाम है, ये मसला हल करेंगे। हज़रात मोहतरम ये उलमा बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े, ये हल करेंगे। और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो ये कहूँगा, अरे सेब संतरा खिला खिला के बच्चे को मोटा ताज़ा करने वालों, बच्चे की रूह को मोटा करना ज़रूरी है। जिस्म मोटा हो या ना हो, मगर रूह अच्छी हो जाए, रूह स्वस्थ हो जाए, क्योंकि रूह ही तो चलाती है पूरा निज़ाम। तो उस रूह को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा? उस रूह को स्वस्थ रखने के लिए माँ को अजान सुननी होगी, मस्जिदों से अजान की आवाज़ आए, माँ को खामोश होना होगा। हज़रात मोहतरम, माँ को नमाज पढ़नी होगी, माँ को रोज़ा रखना होगा, माँ को सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्से सुनाने होंगे, माँ को इमाम हुसैन की बातें करनी
करनी होंगी, माँ को गौसे आजम की दास्तानें बयान करनी होंगी, माँ को ख्वाजा गरीब नवाज के वाकयात बोलने होंगे, माँ को सच बोलना होगा, माँ को सच बोलना होगा, माँ को अच्छा सोचना होगा, माँ को पॉजिटिव सोचना होगा, माँ गाली गलौज ना करे, माँ चुगलियां ना करे, माँ गीबतें ना करे, माँ आवारा ख्याली ना करे, माँ जनाबे वाला माँ जनाबे वाला झूठ ना बोले। बहनी 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 चुगलखोरियों की मलिका। नारे तकबीर। क्या हो गया तुझे? बार बार तुझे यही दौरा पड़ रहा है? इजाजत है 10 मिनट की और? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। क्या बात है यार कि सबके हाथ उठ रहे हैं। और आज मैं वाकई बड़ी मेहनत और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह आज अब मुझे आज कुछ ज़्यादा ही लज्जत आ रही है। आनी भी चाहिए माशाल्लाह। अरे ये तो पसीने की तो छोड़िए, हजारों लाखों के मजमे में बोलने वाला बयान है ये मैंने कहाँ से उठा लिया। मगर हो सकता है इनकी समझ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हो सकता है इनका वही जज्बा मुझे कुरेदने पे मजबूर कर रहा है। तो मैं अल्लाह ताला का फजल है मैं 10-15 मिनट की इजाज़त लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, मगर मेरा अभी मौजू तो पूरा हुआ ही नहीं है। क्या कहते हैं? बहनी 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 चुगली। अजान हो रही है तो क्या कह रही है? बेटे अजान हो रही है, आवाज टीवी की स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा है। ऐसा सीन चलेगा कब्र में, इस माँ का रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे लर्ज़ अंदाम हो जाएगी। सीन अच्छा आ रहा, तेरा सीन अच्छा आ रहा। तो जनाबे वाला नमाज नहीं पढ़ रही है, रोज़े नहीं रख रही है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अजी झूठ पे झूठ। माँ पेट में बच्चा है तो भी झूठ। ओह अल्लाह। और दुनिया में अल्लाह ने भेज दिया तो भी झूठ। सबसे पहली चीज कान में झूठ जा रही है। मैंने देखा कैसे, सर्दियों का जमाना, कमरा बंद है, लॉक किया हुआ अंदर से, लॉक किया हुआ, बच्चा कुलबुलाया, जैसे ही कुलबुलाया तो अम्मा बोली सो जा सो जा सो जा, कुत्ता आ गया, सो जा कुत्ता आ गया, सो जा। झूठी झूठी, कमरा बंद है झूठी, लॉक लगा हुआ है झूठी, कुत्ता कहां से आ गया, मगर झूठ सुना रही है। जी पूरी तवज्जो। जो पेट में हो तो झूठ सुनाए, जो दुनिया में आए तो झूठ सुनाए। तवज्जो है जी। फिर क्या उम्मीद रखती है कि ये मेरा फरमाबरदार हो जाएगा, ये उम्मीद रखती है मेरा फरमाबरदार हो जाएगा। तेरा फरमाबरदार है, तेरा फरमाबरदार होगा, वो फरमाबरदार होगा उसका जो वो आ रही है, उससे कहेगा आप यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए, और तुझसे तो ये कहेगा दूर बैठी रहे कुतिया। कितने कहते हैं जनाबे वाला है। मुझे अफसोस होता है उन नौजवानों पे जो अपनी बीवियों को कहते हैं आप इधर आइए, आप बैठिए, जिगर पे बैठिए, सर पे बैठिए, कहीं भी बैठिए, सब आप ही का है। जनाबे वाला जो बीवियों से आप करते हो और माओं को गालियां देते हो, जो माओं को एक गिलास पानी ना देते हो, उन आवारा ख्यालों बदतमीजों से कहना चाहता हूं कि बीवी बीवी है, माँ माँ है, बीवी बीवी है, माँ माँ है। बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है। बीवियों के लिए माँ को कभी नहीं मारना, नहीं मारना माँ को, नहीं मारना माँ को, बीवियों के लिए कभी माँ को नहीं मारना। इसलिए कि मुसलमानों, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं ताकि तुम्हारे जहन करीब आ जाए। तो जनाबे वाला तुम मिसाल दो, एक बीवियों के लिए माओ को मारते हो। याद रखो अगर किसी दिन बीवी मर गई, अल्लाह ना करे लंबी उम्र हो, घूरो क्यों हो, लंबी उम्र हो, मगर अगर मर गई तो अगले दिन दूसरी कर लो, दूसरी मर जा अगले दिन, तीसरी मर जा, चौथी मर जा, पांचवी मर जा,
अल्लाह ना करे मैंने दुआ मिसाल दे रहे हूं, अल्लाह अल्लाह करे और तुम्हारियों की भी लंबी उम्र हो और हमारियों की भी, तुम्हारियों की भी लंबी उम्र हो। तुम्हारी भी तो अभी अभी हुई है। आप मत करिएगा दादा, तवज्जो है। तुम्हारी भी लंबी, मैं ये कहना चाहता हूं 5वीं मर जा, 6ठी कर ली, 6ठी मर गई, 7वीं कर ली और यहां ना मिली तो थोड़े फासले पे चले गए और थोड़ा दूर चले गए, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। मगर ओ माँ को मारने वाले, अगर किसी दिन मां मर गई, अगर किसी दिन मां का चेहरा तेरी नजरों से जुदा हो गया, किसी दिन पर्दा हो गया तेरे और तेरी मां के बीच में, तो खुदा की 100 बार कसम कहता हूं चिराग लेके पूरी दुनिया में ढूंढ लेना। पूरी दुनिया में गली गली औरत नजर आएगी मगर कहीं माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। माँ माँ है, माँ अल्लाह का तोहफा है हजरत। मगर ऐसा अगर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा समझे, जी तो वो झूठ ना सुनाए, वो गीबत ना करे, वो उसकी बॉडी को भी स्वस्थ करे, वो उसकी रूह को भी स्वस्थ करे। रूह अच्छी होगी तो बेटे, और नहीं तो अगर रूह अच्छी नहीं होगी तो तावीज़ों से काम नहीं चलेगा। जब तावीज़ जैसे ही बच्चा इधर उधर हुआ वैसे ही अम्मा चली अब्बा चले मियाँ के पास, और एक से एक मियाँ समाज में फिर रहा। ऐसे ऐसे मियाँ हैं, हाय 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 रे मियाँ, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता मियाँ और जनाबे वाला रोज़ा नहीं रखता मियाँ। मगर बातें सुनो इस मियाँ से तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है, कल तक पूरा निज़ाम आलम बदल डालेगा ये मियाँ। मैं कहता हूँ एक तावीज़ नहीं इन मियाँओं का, 1000 तावीज़ ले आओ, नहीं बदल सकते, तकदीर नहीं बदल सकते, इनकलाब नहीं आ सकता। बल्कि मैं तो कहता हूँ तावीज़ों की जगह इस मियाँ को ही लटका लो मेन गेट पे, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ये मियाँ जो नमाज ना पढ़े ऐसे मियाँ, हाँ मियाँ होना चाहिए मगर मियाँ हो तो ऐसा हो जैसे बरेली में मेरा ताजे शरीयत मियाँ था, ऐसा मियाँ, ऐसा मियाँ चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। खुदा की इज्जत की कसम मियाँ हो तो आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रज़ा का मुफ्ती आजम जैसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ जिसका चेहरा अल्लाह की कसम बेईमानों ने देखा तो न जाने कितने बेईमान चेहरा देख देख के मेरे मुफ्ती आजम के कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। खुदा की कसम ऐसे मियाँ की जरूरत है। बहरहाल अगर तू चाहे तेरा बच्चा तेरा मुतीय फर्माबरदार हो जाए तो शुरू से जब से वो पेट में है तब से ही उसकी रूह को परवान चढ़ाना शुरू कर पाएगा, फिर तो वो ऐसा हो जाएगा। इजाजत हो तो थोड़ा सा जी भूल जाते हुजूर, भूल जाते। एक बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आज मेरा जी चाहता है। एक बेटा अपनी माँ से बोला, मेरा जी चाहता अम्मी आज मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं। अम्मी बोली, बेटा कितना खुश नसीब है मेरे बेटे अबू हुज़ैफा, 5 टाइम की नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ता है। अल्लाह ने वो दिन दिखाया तू सहाबी रसूल है, ज़ोहर असर फजर रशा सारी की सारी नमाज़ें तू हुजूर के पीछे पढ़े, मगर कभी इजाज़त नहीं ली। आज पहली बार इजाज़त लेने की वजह मगर बच्चा ऐसा था जिसकी रूह परवान चढ़ चुकी थी। बच्चा बोला, अम्मी आज मेरा जी चाहता है, मैंने पहली बार जो तुझसे ये बात कही है माँ तो इसलिए कही है, आज मेरा जी चाहता है मेरी माँ कि मैं हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ूँ और नमाज पढ़ने के बाद हुजूर के दामन करम से लिपट जाऊँ और दामन से लिपट के हाथ जोड़ के अपने सरकार से ये कहूँ कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए, बस ये अरमान है मेरा। हजरत माँ मचल गई। बेटे हो तो ऐसे बेटे होने चाहिए, ऐसा बेटा जो फावड़ा मार दे, ऐसा सालिम आवारा बेटा जो माँ के सर में लठ मार दे, ये बेटा है, ये है बेटा। आज मेरा जी चाहता नबी के पीछे नमाज पढ़ लूँ। माँ ने कहा बेटे, मचल गई, कहने लगी बेटे
नमाजें बहुत पढ़ी हैं हमने, मगर मेरे बेटे नमाजों पे भरोसा नहीं है, रोज़ों पे भरोसा नहीं है। मगर मेरे लाल अगर नबी की ज़बान पाक से दुआ निकल गई मेरे लिए बेटे, वो दुआ काम कर जाएगी, गारंटी से बख्शिश हो जाएगी। जल्दी से जा, तेजी में सुनाऊं, जल्दी सुनाऊं। अबू हुज़ैफा को इजाज़त मिली, मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में असर की नमाज का टाइम था, हुजूर के पीछे खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फिर गया। सलाम के बाद दुआ हो गई। दुआ के बाद सहाबी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। जनाब वाला अबू हुज़ैफा, अब मुझे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, जल्दी से बात को समेटूंगा। तो जनाब वाला कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने सलाम फिर दिया, दुआ हो गई, सहाबी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। मुस्तफ़ा ने मुसल्ला नहीं छोड़ा तो अबू हुज़ैफा, हज़रत अबू हुज़ैफा ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। तो जनाब वाला सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, बिलाल आ गए मस्जिद। अब मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया, मगरिब की अज़ान भी हो गई, नमाज भी हो गई। नमाज के बाद फिर इंतज़ार था, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, फिर इंतज़ार था कि हुज़ूर मुसल्ला छोड़ दें और मैं दामन करम से लिपट जाऊँ, लेकिन नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, इन्होंने कोना नहीं छोड़ा। ईशा का टाइम आ गया, ईशा की नमाज भी पढ़ ली। ईशा के बाद सारे सहाबी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। जनाब वाला हज़रत अबू हुज़ैफा कोने में कि मुस्तफ़ा मुसल्ला छोड़ देंगे, दामन करम से लिपट जाऊँगा और अर्ज़ कर दूंगा सरकार मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। हज़रात मोहतरम, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। बड़ी देर के बाद अचानक मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुसल्ला छोड़ दिया और जैसे ही मुसल्ला छोड़ा हुजरे आयशा की तरफ मेरे नबी बढ़ने लगे। तो जनाब अबू हुज़ैफा ने कोना छोड़ दिया, वो हुजूर के पीछे पीछे हो गए। अब नबी आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। अभी ज़्यादा फासला नहीं है, मस्जिद बहुत बड़ी नहीं है हज़रात, ज़्यादा फासला नहीं है, मगर नबी आगे आगे चलते रहे और पीछे हज़रत अबू हुज़ैफा चलते रहे। अब अबू हुज़ैफा का दिल माँ से किया हुआ वादा अबू हुज़ैफा से बोला, अबू हुज़ैफा नबी कोई ज़्यादा दूर थोड़े ही हैं, आवाज़ दे ले। तो जनाब वाला दिल बोला, अकीदा बोला, सुन अकीदा बोला। देखो इसे कहते मोहब्बत। अकीदे ने कहा तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रस्तान बन जाने दे, हसरतों का मदफन बन जाने दे, मगर नबी को आवाज़ मत देना। आवाज़ देगा हुजूर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हुजूर अगर हुजूर के ज़हन पाक में डिस्टर्बेंस आया तो ये गुस्ताखी होगी और तेरा ईमान ही चला जाएगा। आवाज़ मत दे। मगर माँ से कोई आवाज़ झंझोड़ के बोला आवाज़ नहीं दे सकता तो ज़रा तेज़ कदमों से ही चल ले, हो सकता है तू मुस्तफ़ा जान रहमत का दामन पकड़ ले। तो बोला तेज़ कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ हो जाए। हाय हाय क्या मोहब्बत वाले लोग थे। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला कुल मिला के, लंबी हो गई बात, कुल मिला के नबी आगे आगे अबू हुज़ैफा पीछे पीछे। एक वक्त आ गया जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुजरा आयशा का पर्दा अपने हाथों में ले लिया, एक पाए अक़दस हुजरे में, एक पायनाल मस्जिद में, हाथ में हुजरे का पर्दा। अब हुज़ैफा दूर खड़े हो गए, वक्त निकल गया, मगर दिल दिल में कहते थे इस बारगाह से आज तक कोई नाउम्मीद वापस नहीं गया है। आला हजरत फरमाते मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कहने लगे इस दरबार में जो भी आया वो खाली हाथ गया ही नहीं, मगर खड़े थे झिझके हुए, सहमे हुए, खड़े थे झिझके हुए, सहमे हुए। तो जनाबे वाला आखिरकार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम ने जो हुजरे में हाथ मेरी तरफ तवज्जो करो, हाथ में जो हुजरे का पर्दा था, हाथ में जो हुजरे, मुझे लगता है अब नींद सी आने लगी। नहीं हजरत, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं यार, क्या मजमा, तुम्हें नींद ही नहीं आ रही है? खुशी में अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए, आमीन। बड़े बहुत नेक आदमी है, अच्छे आदमी, नमाजी आदमी है, हमारे साथ बैठे रहे, बहुत देर बैठे। हाँ। हाथों में हुजरे का पर्दा। अब देवबंदी का तमाशा मारो, इल्म गैब नहीं, इल्म गैब नहीं। अबे किसे कहते हैं इल्म गैब? किसी चिड़िया का नाम इल्म गैब, ये देखिए इल्म गैब, अभी कहा तो कुछ नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी कुछ कहा तो नहीं जी, अभी दिल की बात जबान पे आई तो नहीं जी, अभी दिल की बात ने लफ्जों के कपड़े पहने तो नहीं पहने। अरे इधर देखो यार, मुस्तफ़ा जान रहमत ने यूं इरशाद फरमा मन हादा खल्फी अबू हुज़ैफा, सुभान अल्लाह। कौन है मेरे पीछे? अबू हुज़ैफा। हजरत अबू हुज़ैफा के दिल में दिल आ गया कि वो वक्त आ गया जब मैं नबी से कुछ अर्ज कर दूं तो जनाब वाला, मगर इससे पहले कि अबू हुज़ैफा कुछ बोलते, ये जुमला सुनने का है जी, जुमला सुनने का, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जल्दी से चली जाओ, जल्दी से ईमान, तवज्जो है,
डिस्टर्ब तो नहीं हो? नहीं कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं बैठी रहो, अभी सब होई तवज्जो है जी अभी, ऐसे ही सुनती रहो, कोई यहाँ को ना है। जी जी इंशाअल्लाह है। नबी नबी ने कब्रों से निकाल के जिंदगी दी, तुम बैठ नहीं सकती? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी भातों में गीत गाती फिर रही है, भात ले जा रही है, गीत गा रही है, ढोलक बजा रही है, और रोडों पे देखो ऐसे हालात में भी ऐसे गीत गा रही है भातों में, रोडों पे ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर सब इकट्ठे रो रहे हैं। अरे ओ मुस्तफा की कनीजो, तुम्हारी शान के तुम गाओ गीत। मुस्तफा का जबरदस्त एहसान है इस औरत पर। बेशक बेशक महिलाओं के साथ न्याय अगर किसी ने किया तो मुस्तफा ने। तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। इसे कहते हैं इल्मे गैब। फैयाज भाई तवज्जो करो यार। पूरी तवज्जो है। तकरीरें बहुत की, जलसे बहुत किए, वो करते रहते हैं, तुम जानते हो। आज बहुत मेहनत की, लेकिन आज के जलसे में मुझे बरकत कुछ अलग ही नजर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक एक जब आलिम हमारा, जब से कोई इधर उधर तो नहीं हुआ, नहीं हो एक शख्स इधर से उधर तो नहीं हुआ, कोई सो तो नहीं रहा है। वो लाखों लोग जिसमें 50 इधर जा रहे हैं, 50 उधर जा रहे हैं, 1000 उधर जा रहे हैं, लाख उधर को जा रहे हैं, बरकत नहीं है। सही है सुभान। यहाँ देखो सुभान अल्लाह, बेशक अजब ही किस्म का। अल्लाह हुस्साम रज़ा, हिलाल हिलाल रजा हिलाल रज़ा, अल्लाह दोनों का फ्यूचर रोशन फरमाए, आमीन। और दोनों के माँ बाप पे, चचा ताऊओं पे, और इनके चचा दादा भाइयों पे, दादाओं पे, और सब पे अल्लाह ताला अपना एहसान फरमाए। आमीन और उसके जलसे में आने वाले सब पे एहसान फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इतना बढ़िया काम करा यार। सुभान अल्लाह। डीजे लाते हैं, डीजे शादी खुशियों के मौकों पे डीजे। मगर मैंने देखा है, तवज्जो चाहूंगा जी पूरी मैंने तवज्जो। खुद देखा है, जिसकी शादी में डीजे आया, कई केस देखे मैंने आंखों से, जिसकी शादी में डीजे बजा, माशाल्लाह। सुभान आ जाओ, अल्लाह। चच्चा बैठो, देखो ये देखो, इसे बरकत कहते हैं, ये बरकत है। चच्चा इस टाइम आ रहे हैं, अल्लाह आने वालों पर रहमतें बरसाए। और जब चच्चा आ ही गए तो चच्चा की एक बात भी याद आ गई। इरशाद हो जी बात इल्मे गैब की है, वही सुना दूं? अरे सुना दूं? जी क्या बोले? अबू हुज़ैफा तुम हो मेरे पीछे पीछे? तो कहने लगे सरकार आका, मगर इससे पहले कुछ बोलते, इससे पहले के लफ्ज़ बोलते, इससे पहले के दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले के लफ्जों का कपड़े और लफ्जों का जामा पहनाते, दिल की बात को माफी ज़मीर अदा करते। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ का इशारा किया और इरशाद, सुन लो इस जुमले को गौर से, हाथ का इशारा किया, इरशाद फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुज़ैफा क़द गफ़रल्लाहु लका वले उम्मिका। अबू हुज़ैफा जा जा चला जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली वाले मेरे इमाम कहते और कोई गैब क्या? क्या बात है। देवबंदी आज तक इसी चक्कर में गैब नहीं है, गैब नहीं है, अबे गैब नहीं है, गैब नहीं है, अबे किसे कहते हैं बे गैब? गैब ये नहीं है, देख क्या जा चला जा, अल्लाह ने तेरी दिमाग में बख्शिश फरमा दी। और तेरी समझ में इतनी बात नहीं आ रही है तो एक और सुना दूं? जी जी हुजूर सुनाओ अभी। चच्चा थे वो, जी क्या थे? चच्चा सगे चच्चा नबी के। आहा, सुनने की बात है, मजा आ जाएगा, मजा आ गया। और तुम्हारे वो दिल मजा को आ रोशनी गया। मिलेगी। जरा हाथ उठा कर बताओ कितने लोग सुन रहे हो? हाय हुस्साम हिलाल, तेरे नसीब के क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे पैदा हो तो नबी का जलसा कराओ, सुभान अल्लाह हो तो इंशाअल्लाह नबी का जलसा इंशाअल्लाह कराओ। इंशाअल्लाह शादी हो तो नबी का जलसा। इंशाअल्लाह। मैंने कई केस देखे हैं जिसकी शादी में डीजे बजा तो सारी जिंदगी फिर उसके घर में डीजे ही बजा। जी हक है। और फिर उनका डीजे फिर चौराहे पे बजा। मैंने तो यहां तक इस आंख से देखा है
कि जिसके डीजे आया था उसकी शादी में, तो एक ने ढलिया फेंक के मारी, दूसरे ने हांडिया फेंक के मारी। ये है डीजे। खुशियों में रसूल का जिक्र। बेशक अब बेशक। सुनो, चच्चा, सगे चच्चा, नाम था अब्बास, आए थे अबू जहल के साथ लड़ने हुजूर से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबू जहल मारा गया, धज्जियां बिगड़ गई, शिरादे उड़ गए, ताने बाने उधड़ गए। उसी लाइन पे गिरा जो लाइन मुस्तफ़ा ने ड्रॉ कर दी थी। जी। चच्चा भाग लिए, बहुत सारे लोग भाग लिए, तो बहुत सारे पकड़े गए, बहुत सारे अबू जहल के साथ ही मर गए, और चच्चा भाग लिए। जैसे ही चच्चा भागे, पीछे से एक मुसलमान ने पीछा करा कि तो नबी के चच्चा भाग रहे, पीछे से कॉलर पकड़ लिया, बोले चच्चा इधर को आ जाओ। अब चच्चा को ले आए किसके दरबार में? आका के दरबार में। सुभान अल्लाह। मुख्तसर में था कि जल्दी जल्दी हुजूर नहीं, बात जल्दी हो जाए। नहीं, जल्दी तो नहीं। आ गए चच्चा, अब्बास नाम है उनका। जी, सुभान चच्चा अल्लाह। आ गए। अब नबी बैठे, चच्चा खड़े। नबी फरमाते हैं चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए जी या फिदिया दीजिए। जी अब सुनने से ताल्लुक रखती है बात। जी सुनने। जी क्या क्या बात है हुजूर? वाह वाह क्या बात है। फिदिया दीजिए या कलमा पढ़ी। तो जनाब अब तेजी में सुना दूँ, नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखना। तो जनाबे वाला वो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, सारी दुनिया पे के सर पे फ़ख्र, सर को फ़ख्र से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो जनाबे वाला चच्चा कहने लगे भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ फिदिया कहाँ से थे, तो मेरे पास रखा ही गया है। तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चच्चा, क्या बात है। जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। सुभान अल्लाह। वाला दिल दिल में चच्चा सोच रहे थे, दिल में चच्चा सोच रहे हैं कि बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तवज्जो है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे कैसे पता लग गया? दिल में सोच रहे हैं ये बात, दिल में कि बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में, इसलिए तेज बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में बात हो जाए। सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोच रहे लगे जो इतनी दूर की देख रहा है वो यहाँ की भी देख रहा होगा, क्या बात है। फायदा है नहीं। तो बोले भतीजे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये सोच रहा था कि सोना तो मैंने दिया था मगर रात का वक्त था, जी मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। हाय हाय उनकी मुस्कुराहट के कुर्बान। मेरे आला हज़रत फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, युलफ कुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चाचा जानना चाहते हो? हमें कहते पता, बोले जानना चाहता हूँ। तो कहने लगे अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान सदरुल्लाह फाजिल हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भतीजे हाथ बढ़ाओ, चच्चा को भी कलमा पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। नबी ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ा, चच्चा ने अब्बास से हजरत अब्बास बन गए। और जब हजरत अब्बास बन गए तो बोले या रसूल अल्लाह। जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले भतीजा भतीजा कह रहे थे, अब या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा? तो नबी फरमाते जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे कि आप पालने में थे। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हुस्साम और हिलाल के पैदाइश और अकीक़े के मौके पे नबी का बचपन का भी सुना दूं 2 मिनट? सुभान अल्लाह। हज़रत 2 मिनट नहीं, अल्लाह उस बचपन के फैजान इन्हें हमें जो हुस्साम हिलाल और घर वालों को अता फरमाए। तवज्जो है? पूरी तवज्जो है। बताओ क्यों क्यों मैंने कलमा पढ़ा? तो नबी फरमाते हैं तुम ही बताओ।
तो चचा बोले आप पालने में थे, क्या बात है। मैं वहीं खड़ा था, घर तो एक ही था ना, जी जी। मैं वहीं खड़ा था, आप पालने में थे, तो मैंने देखा था उस टाइम कि ये आसमान का चांद एक ही पल में उधर, उसी पल में इधर, इसी पल में इधर, इसी पल में उधर। हैरत की इंतहा न रही कि चांद इतना स्लोली चलता है, फास्ट कैसे हो गया। अचानक मेरे नबी पालने में लेटे हुए आपकी उंगली पर मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने देखा या मुस्तफा, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद भी उधर को ही चला जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला शेर सुनाना नहीं, सिर्फ हदीस का एक टुकड़ा और सुनाऊंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी बात अभी अधूरी रह गई है, तुम परेशान नहीं हो इसलिए पूरी करूंगा। तो जनाब वाला बात को आगे बढ़ाऊंगा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अब मेरे नबी फरमाते हैं, चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले आगे की मुझे नहीं मालूम। तो नबी फरमाते हैं आगे की मैं सुनाऊं? तो चचा बोले आप सुनाइए। अब मेरे नबी 55 में बचपन की सुना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त की जब पालने में लेटे थे। कोई सुना लेगा? देवबंदी सुना लेगा? जी नहीं। नबी हमारी तरह तो सुना लेगा? अंगूठा चूस रहा था पांव का या हाथ का, या पूरा हाथ ही निकल लिया था? सुना लेगा? नबी सुना रहे हैं और उस वक्त की सुना रहे हैं और सच्चे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और ऐसा सच्चा है तुम तो ठहरे गुलाम, दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। बेशक। क्या कह रहे हैं? नबी फरमाते सुनाऊं? तो चचा बोले सुनाइए। तो जनाब वाले मेरे नबी फरमाते हैं आप नहीं इतने देखा, जुमला सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा एडवांस में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, चचा तुमने इतने देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता। आगे की खबर ये है, कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसु। ए मेरे चचा, मैं जुमला सुनना, मैं फैयाद भाई तवज्जो, अरे है तवज्जो पूरी है ना? कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह। अरे ओ उद्मा वालों, आज तक नहीं सुना कि चांद ने किसी से बातें की हो। चांद से सब बातें कर रहे हैं, मगर चांद ने किसी से बातें करी नहीं हुआ ऐसा। चांद से तो हम सब कर रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को ले लेकर चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बच्चों को ले लेकर गोदों में, वो शाम को और हिलाल को चंदा मामा दूर के। अभी कुछ दिनों में ही देखो चंदा मामा दूर के, देखा चंदा मामा दूर के। तो चांद से सब बातें कर रहे हैं, मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल है जी। मामा किसी से बातें नहीं करते। मगर पहला रिकॉर्ड है ये क्या बात, दुनिया का पहला रिकॉर्ड कि चांद से नबी ने बातें की हैं और बदले में चांद ने मुस्तफ़ा से बातें की हैं। हमने पूछा या मुस्तफ़ा चांद क्या बातें करता था? तो जनाबे वाला चांद क्या बातें करता? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं, देख रहे हो चांद क्या बातें करता था? सुना दूं एक बात जी। हदीस लंबी है मगर यही बात सुना के बात हजरत, खत्म करता हूँ। बोलिए बोलिए। चांद क्या बातें करता था? ये बातें करता था। मेरे पैगंबर फरमाते काना युलहीनी अनिल बुका। ए मेरे चचा, चांद मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। चांद कहता था अरे मसले नहीं तुम लोग, मसले नहीं, सुभान अल्लाह। जोश नहीं आ रहा तुम्हें, तुम्हारा जोश खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। है तुम्हारा जोश खत्म हो गया क्या? है आका फरमाते चांद मुझसे बातें करता था क्या? जब मैं पालने में, जोर से कहो जोर से,
जब मैं पालने पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। तो जनाबे वाला ये शान है मेरे पैगंबर की। अभी हदीस पाक और भी है, अभी जुमला पूरा नहीं हुआ। अरे माशाल्लाह, खुश रहो बेटा। हाँ माशाल्लाह, ये 100 रुपये दिए, 10 रुपये से दे दो। हाँ? आप दुआएं दे दो, सुभान अल्लाह, बरकत के लिए, बरकत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को दे दो। सुभान अल्लाह। ले बेटे, सुभान अल्लाह, ले जा और खुश रहे और तेरा मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। हैं? तूने 100 क्या दे दिए, तुड़ा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान हैं? अल्लाह। अभी से इतना होशियार है। अल्लाह खुश रखे मेरा मौला इन बच्चों को, और यहाँ मेरे जलसे में जितने बच्चे बैठे हैं अल्लाह सबको, जितने नौजवान बैठे हैं अल्लाह सबको, तू रख ले सबको, और हमारी माँ बहनों को अल्लाह सबको सैयदा फातिमा का सदका नसीब फरमाए। आमीन। बात मेरी अधूरी रह गई थी, मैं ये कहना चाहता था कि सबसे ज्यादा अक्ल हिकमत वाले मेरे पैगंबर, बेशक, सुभान अल्लाह, उन पैगंबर ने जनाबे वाला हम सबको इल्म का निज़ाम दिया। आज मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे बच्चे जुए खेल रहे हैं, हमारे बच्चे शराबें पी रहे हैं, हमारे बच्चे माज़अल्लाह बुराइयों में लिप्त हैं। ज़रूरत है कि इनकी रूहानियत को मजबूत किया जाए, बेशक। और रूहानियत को मजबूत करने के लिए हमें अपनी माँ को अच्छा करना पड़ेगा। अगर माँ अच्छी हो गई तो हमारा सारा समाज अच्छा हो जाएगा। याद रखना, अल्लाह और रसूलुल्लाह के सामने जाना है, जुआ मत खेलो, शराबें नहीं पीना, नशे में जनाबे वाला नशे में देखो, याद रखना नशे वालों का तो ये हाल है, मैंने पढ़ा है कि जैसे ही लोग उसे दफन करके आते हैं तो हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, तुम कब्र खोल के देख लेना, जाते ही जैसे ही लोग चले जाएंगे कब्र खोल के देख लेना, उसका चेहरा अल्लाह ताला काबे की तरफ से फेर देता है। जब अल्लाह ने ही फेर दिया तो किसका हुआ फिर? इसलिए जुआ शराबों से तौबा, और जनाबे वाला इल्म हासिल करो। और मैंने पहले भी कहा, इल्म चाहे चीन जाना पड़े, इल्म पालने से लेकर कब्रिस्तान जाने तक इल्म हासिल करो। डिग्रियां लो, बड़ी बड़ी डिग्रियां, इन बच्चों को पढ़ाओ चाहे अपना पेट खाली रह जाए। जी तवज्जो। इंशाअल्लाह इल्म दौलत है, इल्म माल है, इल्म सरमाया है, बेशक, तरक्की का दीन है। बेशक, और इल्म ही हमारा डिफेंस है, इल्म ही हमारा दिफा है, इल्म ही हमारे पास खजानों की चाबी है। इंशाअल्लाह अगर हमने इल्म हासिल किया तो खुदा की कसम हम कहीं से कहीं पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। बहरहाल अपने इन बच्चों को भी इल्म सिखाओ, और जनाब ये इनकी बच्चों की तरबियत में ये भी शामिल है। हजरात मोहतरम देखो, तो मैं ये कहना चाहता था, बात तवील हो गई, आखिरी बात ये कहना चाहता था कि वो फरिश्ते जिन्होंने चिपें सेट कर दी, क्या बात है, वो फरिश्ते जो बादलों को हाँकते हैं, वो फरिश्ते जो जनाबे वाला पूरी दुनिया में एक साथ रूहें निकाल लेते हैं, कितने इल्म और कमाल वाले हैं। बेशक, बेशक। अब जो कहना चाह रहा था और बात हुजूर तक चली गई थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हर फरिश्ता, वाह, हर फरिश्ता, हर फरिश्ता नबी का गुलाम, बेशक, बेशक, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जब गुलाम का इल्म इतना तो इमाम का कितना। सुभान अल्लाह, सुभान। जब गुलाम का पावर ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलाम की पोजीशन ऐसी तो इमाम की कैसी। कोई नाप लेगा? नहीं नाप सकता। तवज्जो है जी। ये कहते थे नबी के पास ऐसा नहीं, नबी के पास वैसा। अबे नबी को बहुत में देखना, पहले नबी के गुलामों को ही देख ले। सुभान अल्लाह। जब गुलामों की पोजीशन ऐसी है तो नबियों के इमाम की पोजीशन कैसी होगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के रास्ते पर रखे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबका लिसानी अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। बातें रह गई अधूरी, टाइम हो गया ज़्यादा, इतना टाइम हो गया, मगर तुमने भी बहुत टाइम दिया साहब, बैठे रह गए, बड़ी खुशी हुई। जलसा तुम्हारा याद रखा जाएगा। अल्लाह तुम्हारे घर में याद रखेंगे सुरूर अता फरमाए। और